हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। और मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग लगातार 2 दिन से ऑलरेडी आपका इंट्यूशन टेस्ट ले रहे हैं। तो पहले दिन का आंसर सभी को मिल गया था। कल भी हमने एक इंट्यूशन टेस्ट लिया था और मैंने पूछा था कि 3 कार्ड्स में से यस वाला आंसर कौन से कार्ड का हो सकता है। तो आप सभी ने कोशिश किया है एंड अभी हम राइट आंसर अनाउंस करेंगे। सो द आंसर वाज द थर्ड कार्ड। ओके, द लास्ट कार्ड जो था थर्ड वाला वो यस था। तो जिन जिन लोगों ने थर्ड कार्ड बोला है कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट जिनका आंसर गलत आया है वो प्लीज़ मन दुखी मत कीजिएगा, मन खराब मत कीजिएगा। आप लोग कोशिश करते रहिए क्योंकि धीरे धीरे इस तरह से ही आपका इंट्यूशन ग्रो करेगा। हो सकता है कि पहले दिन का आंसर आपका सही रहा, कल का गलत हुआ, ऐसा हो सकता है। बट जिन जिन लोगों का दोनों ही दिन का आंसर सही आ रहा है उनको उनका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ओके, सो आज का जो फाइनल इंट्यूशन टेस्ट जो मैं लेने वाला हूँ इस महीने का, फिर अगले महीने हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे आप लोग कितना डेवलप कर रहे हो इंट्यूशन वाइज। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि आपको बताना है विद इन 7 डेज आपके पार्टनर की तरफ से किस तरह का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या हो सकता है, जो कि आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है। विद इन 7 डेज का प्रेडिक्शन इस बार आप देंगे। ओके, सो कमेंट्स पे मुझे बताइएगा कि आपका इंट्यूशन वाइज क्या आ रहा है। विद इन 7 डेज आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन हो सकता है। जिनका पार्टनर सपोज अगर नो कांटेक्ट है तो आप उस हिसाब से आंसर दे सकते हैं। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ भी है, या कोई प्रॉब्लम नहीं भी चल रहा है, तो आप उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आंसर दीजिएगा। तो अपने अपने सिचुएशन के बेसिस पे आप मुझे आंसर दीजिएगा और खुद ही आफ्टर 7 डेज इस आंसर को चेक कीजिएगा या फिर याद रखिएगा कि आपने कौन सा आंसर दिया है और देखिएगा कि आफ्टर 7 डेज इस तरह का सीन हो रहा है या नहीं। हो सकता है कि आप सिर्फ पार्टनर नहीं, खुद के लिए भी कोई वर्डिक्ट दे या कमेंट करे तो वो भी आप कर सकते हैं। अपने लिए भी आप कुछ लिख सकते हो कि विद इन 7 डेज ये मेरे साथ होने वाला है या मुझे लगता है ऐसा कुछ होने वाला है। तो इस तरह का एक इंट्यूशन वाइज जो भी आपके मन में आएगा वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, सो इसका जो रिजल्ट है वो आपको ही पता चल जाएगा। इसका मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही ये देख लेंगे कि कौन सा आंसर सही है, आंसर सही हुआ या नहीं। ओके, सो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। आज हम लोग एक लव रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल लव रीडिंग होगा, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। सिंगल्स, मिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, कोई भी सिचुएशन जहां पे लव इन्वॉल्व है। ओके, तो उन लोगों के लिए ये है। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, मेल फीमेल आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो उस तरह से इसको लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का अभी करंट जनरल एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन क्या है। ओके, जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा एंड अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, थोड़ा सा आज एनर्जी स्टक है। ओके, इतना फ्लुएंट एनर्जी नहीं है। आई थिंक ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो खुद या फिर जिनका पार्टनर एक तरह से अभी स्टक एनर्जी के अंदर है। ओके, लेट्स सी। ओके, वी हैव 1 कार्ड। हमको करंट जनरल एनर्जी मिल गया है। ओके, लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन
क्या है, बहुत सारा कार्ड जंप करके आया है, इतना नहीं ले सकते हम। Okay. So we have current feelings and intention. And bottom of the deck is okay. So bottom of the deck is Four of Swords. जो कार्ड सबसे पहले जंप करके आया था, जो कि उनका जनरल एनर्जी है, वो है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उनका करंट फीलिंग्स है एस ऑफ कप्स एंड देयर इंटेंशन इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, सो बेसिकली आई थिंक आफ्टर अ हीलिंग फेज, बहुत दिनों का गैप होने के बाद, खुद को हील करने के बाद, धीरे धीरे चीज़ों में क्लैरिटी उनको मिलने के बाद, राइट नाउ दे आर वेरी मच इनटू अ माइंड। बहुत ही ज़्यादा वो फोकस्ड है एक चीज़ में, एंड वो चीज़ है एक नया बिगिनिंग आपके साथ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने खुद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल किया है, या फिर ये हो सकता है आप फाइनेंशियली काफ़ी अभी स्टेबल पोजीशन में है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुके हैं या है ऑलरेडी। ओके, एंड दैट इज़ द रीज़न दे वांट कि एक तरह से आपके साथ एक नया बिगिनिंग हो। बट इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज कि आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो या फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, वो आपको इस तरह का एक इंसान समझते हैं। ओके, बट डेफिनेटली जो क्लैरिटी उनको नहीं मिल रहा था, अल्टीमेटली राइट नाउ दे आर गेटिंग दैट क्लैरिटी, और बहुत क्लियरली वो सब कुछ देख रहे हैं। उनका क्राउन चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज वो एक हीलिंग फेज से आई थिंक अभी भी है, और धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि आपसे खुल के बात करें, एकदम दिल में जो भी है, जो भी इमोशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, या फिर जो भी उनका फीलिंग्स है आपके प्रति, वो पूरी तरह से उस फीलिंग को आपको एक्सप्रेस करके बोले। ओके, इन सम सिचुएशंस जब वो ऐसा करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल हो जाए वो आपके ओर। ओके, आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा आई थिंक रिसेंटली फाइनेंशियली स्टेबल हुआ है। वो कौन है, वो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट समवन, आप या वो, कोई एक फाइनेंशियली हो सकता है, दोनों ही, आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अभी इंडिपेंडेंट बन चुके हो। And after this healing phase, after this space, after everything, I think now they are getting the clarity कि yes, you are that person जिनके साथ वो रहना चाहते हैं, एक नया बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, और ये भी बोलना चाहते हैं कि उनके दिल के अंदर आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, जगह है। ओके, इट्स वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली, वेरी ब्यूटीफुल। उनका दिल और दिमाग, सॉरी मैंने उल्टा दिखाया, ओके, उनका दिमाग एंड उनका दिल दोनों ओपन अप हो रहा है। तो क्राउन चक्र एंड हार्ट चक्र बोथ आर ओपनिंग। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज कि वो एक हीलिंग फेज में आई थिंक रहे हैं, या आप दोनों ही शायद एक हीलिंग फेज में रहे थे, या हो सकता है दोनों ने ही एक दूसरे को स्पेस दिया है। एंड जब एक दूसरे को आप स्पेस देते हो, डिस्प्रेशन नहीं रहता सिचुएशन के अंदर, तो बहुत सारा चीज़ हमको क्लियर तरीके से दिखता है, जो कि डेस्परेट, झमेला, झगड़ा, इन सब चीज़ों के अंदर तब वो इतना क्लियरली दिखता नहीं है। ओके, सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शुरुआत। लेट्स सी आपका करेंट जनरल एनर्जी, आपका फीलिंग्स एंड योर इंटेंशन। ओके, पर आप दोनों का ही थोड़ा सा स्टक है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस हीलिंग थिंग। ओके, थोड़ा सा अभी भी झिझक, एक झिझक है, इसको मैं झिझक बोलूंगा स्टक को। दोनों के बीच में ही एक तरह से झिझक है, बिकॉज कार्ड्स आर नॉट मूविंग फ्लुएंटली। ओके, लेट्स सी। So, Ace of Swords, don't tell me. Okay, no, अलग है। Six of Wands,
and 7 of wands. Okay, and bottom of the deck is ace of cups. Okay, so you guys are basically soulmate. आप दोनों ही एक दूसरे के सोलमेट है, पार्टनर है, एंड भगवान ऊपर वाले ने आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए आई थिंक बनाया है. इवन इफ आप दोनों के बीच में झगड़ा हो, इवन इफ उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हो, ब्लॉक नहीं भी किया हो, शायद दूरी बना के रखता है, या फिर आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखते हो, या आप कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेते हो या वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, कुछ भी आप दोनों के बीच में चलता है, बट अल्टीमेटली यू बोथ फील कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं. एंड जिंदगी में नोक झोंक ऊपर नीचे होता रहता है, बट अल्टीमेटली आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन. ओके, दिस इज द स्टोरी. नाउ आपका जो ओवरऑल जनरल एनर्जी है वो है एस ऑफ स्वर्ड्स. अगेन द सेम थिंग, यू आर ऑल्सो गेटिंग सम क्लैरिटी. हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत भी हुआ है कुछ. ओके, ऐसा हो सकता है. और यू आर फीलिंग कि आपको अभी मैरिज की ओर या फिर शादी की ओर इस इंसान की तरफ धीरे धीरे आना चाहिए. जो भी आपने एक बाउंड्री क्रिएट किया था अपने बीच में या इस इंसान के साथ, उस बाउंड्री के बाहर आपको आना चाहिए. एंड एक तरह से बहुत ही सक्सेसफुली एंड विक्टोरियस वे में चीज़ों का शुरुआत करना चाहिए. ब्रांड न्यू बिगिनिंग. एंड यू बोथ आर वेरी इमोशनल पर्सन्स, हाईली इमोशनल एंड हाईली सेंसिटिव. बहुत ज़्यादा आप दोनों ही इमोशनल है, दोनों ही छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं या फिर रो पड़ते हैं. तो इस तरह का एक एनर्जी है. बट डेफिनेटली व्हाट यू वांट, योर करंट फीलिंग इज कि आप चाहते हो कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आप ही पे फोकस करे, आप ही को प्यार करे, बाकी सभी के बीच में सिर्फ आप ही को देखे. एंड या ये तो दिल का है, और ऊपर से दिमाग से भी आप बहुत क्लियर हैं कि हाँ, इस इंसान के साथ मैं शादी या फिर एंगेजमेंट की ओर बढ़ सकता हूं या बढ़ सकती हूं. ओके, सो इन बोथ सिचुएशन मैं देख रहा हूं, बोथ ऑफ यू वांट अ न्यू बिगिनिंग, बोथ ऑफ यू वांट कि एक दूसरे के साथ खुल के दिल खोल के बात करें और चीज़ों को क्लियर करें. एक दूसरे के बीच में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को मैं क्लियर करूं. दोनों का सेम एक ही तरह का मुझे एनर्जी दिख रहा है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एक्शन योर पार्टनर इज अबाउट टू टेक, और क्या आउटकम हो सकता है सिचुएशन के अंदर. ओके, इट्स अ ब्यूटिफुल रीडिंग. आज का जो है बहुत ही खूबसूरत सा रीडिंग जा रहा है. लेट्स सी एक्शन वाइज क्या है. होपफुली एक्शन भी पॉजिटिव आए. यूनिवर्स दिखाइए मुझे. Okay, so we have boom, the Tower, 2 of Pentacles, and the Lovers. Okay. Bottom of the deck is Wheel of Fortune. Let's see how these are connected now. ओके, सो बेसिकली जो एक्शन वाइज मैं यहाँ पे देख रहा हूं, तो इस इंसान को एक सडन अनएक्सपेक्टेड वे में एक रियलाइजेशन होगा, एंड दे विल टेक अ डिसीजन बिटवीन यू और समवन एल्स. अब ये समवन एल्स कौन है ये मुझे नहीं पता. समवन एल्स कुड बी देयर फैमिली, कुड बी देयर जॉब, could be some other romantic third party or any other third party. Okay, so there will be एक decision वो लेने वाले हैं, और ये decision में प्यार भी involve रहेगा, और दोनों situation के बीच में या दोनों इंसान के बीच में वो किसी एक को चूज करने वाले हैं. और ये जो चॉइस होगा इनका,
ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में वो रियलाइज करेंगे कि हाँ इसको मुझे चूज करना है, एंड दे विल चूज। बट जिसको भी ये इंसान चूज करेंगे, हो सकता है आप या उनका फैमिली या कुछ और, बट डेफिनेटली किस्मत उनका इस चीज में साथ देगा। इट्स अ वेरी पॉजिटिव चॉइस जो कि मैं देख रहा हूं। जो भी वो चूज करेंगे किस्मत उनका साथ देगा। मे बी जिनको वो चूज करेंगे ये उनका इंट्यूशन उनको गाइड करेगा एक तरह से कि इनको चूज करो, और उस बिकॉज ऑफ दैट इंट्यूशन वो एक कंफ्यूजन और एक जो जो स्टेट ऑफ माइंड है उनका, उनसे वो बाहर आ पाएंगे और आके फिर वो इस एक डिसीजन ले सकेंगे इन टर्म्स ऑफ लव। They want someone back in their life, and desperately they want that that situation or that person back in their life. And this time I think they are also वो manifest भी कर रहे हैं, and they वो surrender भी कर चुके हैं यूनिवर्स को। तो मे बी यूनिवर्स उनको हेल्प कर रहे हैं इस चीज, इस डिसीजन लेने के प्रोसेस में, एंड जो भी वो डिसीजन लेंगे यूनिवर्स उनका साथ देंगे इस चीज में, लक उनका साथ देगा। वाओ। सो एनीवेज, ओके, लेट्स सी, देखा जाएगा वो क्या है। आपके तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है, लेट्स सी। आपके तरफ से क्या, वेट 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 I need one more shuffle. Let's see आपके तरफ से क्या एक्शन है सिचुएशन में। We have King of Pentacles, Nine of Pentacles, Six of Wands, and bottom of the deck is Three of Cups. Okay. So yes, आप ग्रोथ चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप मैरिज चाहते हैं। यहाँ पे बार बार मैरिज का कार्ड आ रहा है। यू वांट सेलिब्रेशन, यू वांट गेट टुगेदर, मैरिज, कमिटमेंट, यू वांट टू बिकम द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, द होल अट्रैक्शन। तो आपका एक्शन वाइज मैं जो देख रहा हूं, आप चाहते हो कि फाइनेंशियली आप और ज्यादा स्टेबल हो, जो पोजीशन आपका अभी फाइनेंशियली है उससे भी ज्यादा आप स्टेबल बन जाए, ताकि आप एक तरह से सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने, लोग आपको लेके पागल हो जाए, यू नो, आप बहुत बड़ी बड़ी पार्टीज का शान बने। ये कैसा, ओके, जो कार्ड्स में एनर्जी मुझे पिक हो रहा है मैं वही बोलता जा रहा हूँ, ओके, बिकॉज इट्स चैनलाइजिंग। सो या ऑल्सो विक्ट्री, आप जितना ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे उतना ज़्यादा आप खुद को विक्टोरियस फील करेंगे, एंड ऑल्सो आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को। सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग कर करके आज आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन पे आ गए हो कि मतलब ऑटोमेटिकली आपका ऑरा, आपका खूबसूरती, आपका एनर्जी, आपका खूबसूरती बोला भी, हैंडसमनेस भी बोल देता हूँ। सो ये सब कुछ इतना ग्लो कर रहा है, ग्रो कर रहा है कि यू आर ऑन द क्लाउड 9। वेरी गुड। आप बॉदर्ड ही नहीं है कि ये इंसान क्या एक्शन लेगा, क्या करेगा, या क्या एक्शन लेंगी या क्या करेंगी। यू आर नॉट इवन बॉदर्ड व्हाट यू आर। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, इंडिपेंडेंट बन रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, एंड यू नो यू आर द बेस्ट, यू नो यू आर द सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, एंड यू नो दैट आप हर चीज़ पाने के हकदार हैं।
एक गुड मैरिड लाइफ भी। सो लेट्स सी, जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, उस सिचुएशन में डेवलपमेंट या उस सिचुएशन के अंदर कुछ मूवमेंट कब तक होने के चांसेस है, टाइम फ्रेम। हाँ, जो भी आज का रीडिंग था, आज का स्टोरी था, यूनिवर्स प्लीज मुझे एक टाइम फ्रेम दिखाइए। ओके, वी हैव द नाइट ऑफ वंस, पेज ऑफ कप्स, अगेन द टावर मोमेंट, बाप रे बाप इतना टावर, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, within 2 months, okay, within 2 months you can expect some development, some growth, some communication, something, some action, okay, जो भी action outcome होगा situation के अंदर within 2 months। विदिन 2 months का मतलब है कि 1 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है, 2 हफ्ते के अंदर भी हो सकता है, 1 महीने के अंदर भी हो सकता है, 2 महीने के बीच में कुछ भी लगा लीजिए, उस हिसाब से इसको लीजिएगा। ये जनरल रीडिंग्स होता है, तो बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, हर इंसान का सिचुएशन, स्टोरी, लव स्टोरी अलग होता है, तो सिर्फ अपने हिसाब से रीडिंग्स को लीजिएगा। ओके, let's see what is the spiritual message and guidance from the universe. Let's see. Okay, we have the 8 of swords, अगेन टावर। इतना टावर मोमेंट क्यों आ रहा है, एक बार क्लैरिफाई करना होगा। द लवर्स, ओके, ओके, सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीशंस, कोई भी डिसीजन पे आने से पहले अपना आंख कान सब बंद करके कोई डिसीजन, सडन वे में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज यू नेवर नो, शायद कोई सच्चाई या फिर कोई ट्रूथ जो है आप मिस कर जाए सिचुएशन के अंदर, जो कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो कोई भी एक ऐसा एनर्जी है जो कि हिडन है, जो कि आपको नहीं पता है। सो प्रॉपरली चीज़ों को समझने के बाद, क्लियरली देखने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। जब तक आपको आपका दिमाग इस चीज़ में हेल्प नहीं करता है, या आपका इंट्यूशन आपको प्रॉपरली हेल्प गाइड नहीं करता है, डोंट रश इनटू एनी सडन डिसीजंस, या फिर आउट ऑफ टेम्पटेशन कोई डिसीजन मत लीजिएगा। किसी पे अट्रैक्टेड होके या टेम्पटेशन के जरिए कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। दिस इज द गाइडेंस, द स्पिरिचुअल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, एक चीज सिर्फ बार बार टावर कार्ड आ रहा था, तो मैं सिर्फ एक बार हल्का सा मुझे देखना है कि ये जो टावर मोमेंट है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मुझे सिर्फ एक आंसर मेरे लिए, मैं खुद देखना चाहता हूँ। लेट्स सी, बार बार व्हाई दिस टावर इज कमिंग, इज दिस गोइंग टूवर्ड्स समथिंग पॉजिटिव और नेगेटिव? The Page of Swords and the Hanged Man. Okay. So yes, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, हैंग्ड मतलब स्टक। ओके, सो जो भी अनएक्सपेक्टेड, जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, या कुछ भी सडन वे में अगर आपको कुछ देखने को मिले, तो अल्टीमेटली जाके वो स्टक एनर्जी में ही आ जाएगा, पॉज मोड में ही आ जाएगा। आई थिंक 2-3 दिन का खुशी है, टेम्पटेशन है, अल्टीमेटली सब झूलता रहेगा, हैंग्ड। ओके,
कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हुआ भी वो टेम्पररी बेसिस में होगा, परमानेंट नहीं. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हम लोग आगे भी इस तरह का रीडिंग्स लेके आएंगे. एंड जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों से एक सवाल किया था कि आप अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने लव सिचुएशन के हिसाब से आज कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि विद इन 7 days क्या आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि क्या हो सकता है. अगर आपको लगता है कि लव सिचुएशन के बारे में नहीं, मुझे मेरा इंट्यूशन किसी और, मेरे पर्सनल किसी चीज़ के बारे में कुछ गाइड कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. ओके, सो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.